ओम शांति। अक्सर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि शादी तो पहले से निश्चित है, प्रारब्ध है, ईश्वर ने जोड़ा पहले से बना दिया, नसीब में पहले से लिखा जा चुका। फिर हम ये पूजा पाठ, शादी के उपाय, तरह तरह का व्रत क्यों करते हैं? क्या हम अपने ईश्वर ने जो भाग है उसको हम बदल सकते हैं, या फिर हम उस जीवन साथी को ही बदल सकते हैं शायद? तो आज इस वीडियो में हम इसी से पर्दा उठाएंगे और इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे एक कहानी के द्वारा, और साथ साथ आपको एक उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी शादी जल्द होगी। तो वीडियो में बने रहें। जल्द से जल्द वीडियो शुरू करते हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे करें, क्योंकि वही आपका प्रारब्ध बनता है और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, शादी पहले से निश्चित है, ये हमारा प्रारब्ध कर्म है। तो पहले प्रारब्ध कर्म को समझ लेते हैं, ठीक है? कैसे नसीब बनता है, किस्मत बनता है। देखिए, जब हम कर्म करके आए अनेक जन्मों से, तो वो हमारा प्रारब्ध, और उसी प्रारब्ध कर्म से हमें अपने इस जन्म में जन्म मिला, परिवार मिला, माता पिता मिले। हमें मृत्यु भी मिलेगी अपने ही प्रारब्ध से, और हमें जीवन साथी भी निर्धारित है, तय समय पे मिलेगी। लेकिन जब ये मिलेगी ही, तो फिर पूजा पाठ क्यों? देखिए, हमें मिलेगी, हमें किस तरीके का रास्ता है हमारे जीवन में, कितनी कठिनाई है या कितना सुगम रास्ता है, ये हमारा व्रत, पूजा पाठ, ईश्वर का नाम जाप ही तय करता है। उदाहरण के तौर, आपका भाग्य निर्धारित है, पर आपके उस रास्ते पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, हर्डल्स हैं, बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, और आप उस कांटे को दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो आपके वो रास्ते सुगम हो जाते हैं। कैसे? इसको समझते हैं कि स्टोरी से। गौरव नाम के शख्स की, जो बहुत ही अच्छी फैमिली, संपन्न फैमिली, मतलब हाई सोसाइटी जिसको बोल सकते हैं, माता पिता पढ़े लिखे, पैसे की कोई कमी नहीं, वो लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा, कलेक्टर है, लेकिन सोच एक साधारण इंसान जैसी है। उसको अपने जीवन साथी के बारे में जब सोचता है ना, तो सोचता है कि एक साधारण लड़की में, उसको कोई मॉडर्न, ज्यादा पैसों, दहेज कुछ मतलब नहीं है। उसको जीवन साथी के बारे में उसके विचार ही अलग है। और माता पिता उसको बहुत बड़े बड़े शहर की लड़कियां दिखा रहे हैं, बड़े बड़े घर की लड़कियां, मॉडर्न, अच्छे पोस्ट वाली, जॉब वाली, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आते। इतने रिश्ते देखते हैं सब, कोई रिश्तेदार, बड़े लोग बड़े रिश्ते बताते हैं लोग, तो उसको कोई पसंद नहीं आती। अब गौरव का जो लाइफ स्टाइल है और जो सोच है वो एकदम अलग है माता पिता से। अब जैसे जैसे गौरव की उम्र बढ़ रही है, माता पिता परेशान है, रिश्ते, अब ऐसा टाइम आ गया है कि रिश्ते भी कम आने लगे। गौरव भी सोचने लगा कि भाई शादी तो करनी है उसको, और वो बहुत प्रयत्न करता है, बहुत सारी लड़कियां देखता है, पर कोई मन को भाती नहीं। अब इसके लिए माँ बाप एक सुझाव देते हैं कि भाई एक ज्योतिषी है, बड़े शहर के हैं, और उनके पास जो जाता है काम बन जाता है। गौरव जाता है उनके पास, उपाय बताते हैं कि सुबह उठना है, पूजा पाठ करनी है, शिव भगवान की उपासना करनी है, सब करता है। पर अभी वो रिश्ते दूर है उससे। एक दिन गौरव अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है। ऑफिस का सिलसिला होता है, क्योंकि कलेक्टर है, वही गवर्नमेंट होते हैं एम्प्लॉय, तो फिर जगह जगह बड़े बड़े जगह जाना होता है। तो उसी ऑफिस में एक लड़की दिखाई देती है जो साफ सफाई कर रही थी और वहाँ का देखभाल करती है। तो जब उससे गौरव की नज़र पड़ती है, तो गौरव को एक अंदर से एक आकर्षण फील होता है, उसके लिए खींचा चला जाता है, और उससे पूछता है कि क्या नाम है। तो राधा नाम है, और अभी कुछ दिन ही हुए उसको इस जॉब में आए हुए, क्योंकि उसके पिता की जॉब है और वो बीमार है, इसी वजह से उसको आना पड़ रहा है। वो बताती है कि बहुत सिंपल फैमिली है उसकी, और घर में कोई नहीं, माँ बाप है और वो है, और बड़ी मुश्किलों से जीवन यापन करी है और पढ़ाई करी है चोरी छुपे, तो उसकी वजह से ये आज जॉब कर पाई है वो।
ठीक है, दूसरों के यहाँ काम करती है। गौरव को पता नहीं क्या होता है, उसके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसको बोल सकते हैं, मतलब आकर्षण का जो नियम है भाई, उसकी तरफ चला जाता है। उसके घर पता सब कुछ कर लेता है। माँ बाप को आके बताता है कि उसको उससे शादी करनी है। अब माँ बाप इतने बड़े फैमिली, इतना रुतबा, चाहते तो मना कर देते, लेकिन उस लड़के के लिए, गौरव के लिए देखने जाते हैं। को भी लड़की पसंद आती है। अब एक नॉर्मल से कंपेयर करें तो कोई भी मना कर देता, अरे काम वाली लड़की, कैसे कैसे शादी करोगे, रिश्तेदार तरह तरह की बातें। गौरव के रिश्तेदारों ने भी आवाज उठाई, पर गौरव को कोई फर्क नहीं पड़ा, माँ बाप भी तैयार। ये सब कैसे हुआ? हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें बस एक ही चीज दिखाई देती है, ईश्वर। वो जो पूजा पाठ ज्योतिषी जी ने बताई थी, उसने गौरव ने बड़े विश्वास के साथ किया था, और वो घर का जो वातावरण है ना, वो सब चेंज हो गया था। क्योंकि जो भी पूजा होती है वो एक ऊर्जा से संबंधित होती है। हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं उससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। सारी जो बाधाएं, रुकावटें आनी होती है, वो सब खत्म हो जाता है उस प्रार्थना से। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, उस कर्मों को सुगम कौन बनाता है? हमारी प्रार्थना। उसमें इतनी एनर्जी होती है, हम विश्वास के साथ करते हैं कि हमारा सब कुछ, घर का वातावरण एकदम सुगंध फूल की तरह हो जाता है। इसीलिए इसके माँ बाप ने कोई मना नहीं किया। नहीं तो ऐसे शादियों में अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ लाठी लेके खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सिंपल तरीके से हुआ, शादी हो गई, और वो दोनों ने मिलकर लड़कियों के पढ़ाई के लिए एक अच्छा सा स्कूल बनाया, और लड़की वो राधा आज उस स्कूल को चला रही है। ये सारी जो चीजें होती है ना, प्रारब्ध में गौरव के लिखा था, लो क्लास, लो फैमिली से लड़की, पर नसीब वो तो नहीं था। नसीब तो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर की शरण में गए, आपने पूजा किया, आपने पाठ किया, आपने व्रत किया, और उस सब के साथ आपके घर की ऊर्जा बदली, आपकी ऊर्जा बदली। क्योंकि आपका स्वभाव भी उस पूजा से ऊर्जा को बदल देता है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब सकारात्मक सोच के साथ, तो एक तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है, और दूसरी हमारा स्वभाव और पात्रता दोनों ही चेंज हो जाता है। जब हम ईश्वर भक्ति करते हैं, या नाम जाप करते हैं, या किसी तरह के अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, और यही हुआ भी। तो लास्ट में जब हम साइंस को समझते हैं कि जो प्रारब्ध में वो तो मिलेगा, पर उसके रास्ते में कितनी कठिनाई है। हो सकता है अच्छाई भी हो, लेकिन उसके बाद कलेश हो, शादी हो गई उसके बाद कलेश हो, तो ये जो आप पूजा पाठ कर रहे हो उसको भी दूर करता है। तो आउटकम क्या है इसका? इसका ये है, आपके प्रारब्ध में, आपके नसीब में जो जोड़ा लिखा हुआ वो मिलेगा आपको, लेकिन अपनी स्वभाव की ऊर्जा, अपने घर की ऊर्जा, अपना विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमारा कर्म है, जो हमको करना है। हम भले ही जन्म जन्म बुरे कर्म करके आए हो, लेकिन इस जन्म हमने अच्छे कर्म किए, हमारी एनर्जी अच्छी है। भले ही वो हमें सताने वाला इंसान मिलने वाला हो, लेकिन हमने अपने स्वभाव की ऊर्जा बदल ली है, तो फिर आपका आगे आने वाला जीवन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अब एक और उपाय सुन लो, जो आप सुबह उठो तो सबसे पहले थैंक यू ईश्वर करो। दूसरा, अपनी शादी के लिए विजुअलाइज करो, और साथ साथ बोलो मेरी शादी हो रही है, इसी ऊर्जा पॉजिटिव के साथ। सोने से पहले भी यही काम करो। अगर आपने ये रूटीन में डेली डाल लिया ना, तो यकीन मानिए 21 दिन के अंदर ही आपकी शादी हो जाएगी। तो आज कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए, क्योंकि श्री कृष्ण की ऊर्जा है, बहुत असीम है। होप्स आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।